घना जंगल इतना गहरा कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने में हिचकिचाती थी। इसी जंगल के बीच एक छोटा सा जनजाति गांव था और वही रहता था आरू, लगभग 19 साल का एक बहादुर सेठ आदिवासी लड़का। आरू जंगल का हर रास्ता, हर पेड़, हर जानवर की आवाज पहचानता था। उसे पूरा गांव जंगल का रक्षक कहता था। उसी दिन शहर से एक बेहद सुंदर मासूम सी लड़की सिया जंगल में शोध रिसर्च करने आई थी। वह फूलों और जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ाई कर रही थी। कैमरा, बैग, नोटबुक लिए वह जंगल में काफी अंदर तक चली गई थी। सिया का जीपीएस खराब हो गया। वह रास्ता भूल गई और चारों ओर सन्नाटा, बस पत्तों की सरसराहट। तभी पीछे से एक आवाज आई, यहीं मत खड़े रहो, यहाँ रात में इंसान भी राह खो देता है। सिया मुड़ी। उसके सामने एक मिट्टी से सना, मजबूत, घने बालों वाला जनजाति का लड़का खड़ा था। वह था आरू। सिया डरकर बोली, तुम कौन हो? आरू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जंगल का रक्षक। और तुम कौन हो जो जंगल को सबसे ज्यादा खतरा दे रही हो? सिया उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। यहीं से दोनों के बीच छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हुई। आरू ने सिया को सुरक्षित रास्ते से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी ली। दोनों जंगल के बीच से गुजरते हैं। हल्की बारिश होती है। एक छोटी नदी पार करते समय सिया फिसल जाती है। आरू उसका हाथ पकड़ लेता है। एक पल को दोनों की आंखें मिलती हैं। फिर दोनों धीरे से मुस्कुराते हैं। सिया को आरू की सादगी पसंद आने लगती है। आरू को सिया की मासूमियत और उसकी चमकती मुस्कान। अचानक सिया को एक दुर्लभ नीला फूल दिखाई देता है। वह उत्साहित होकर अकेले ही उस दिशा में बढ़ जाती है। उसे नहीं पता था कि वह जगह एक वज्र शेरनी, बहुत ताकतवर मादा बाघ का इलाका है। शेरनी गरजते हुए सिया के सामने आ जाती है। सिया के कदम जम जाते हैं, सांस रुक जाती है। दूर से आरू चिल्लाता है, हिलो मत, बिल्कुल मत हिलना। आरू बिना सोचे समझे दौड़कर सिया और शेरनी के बीच आ जाता है। वह एक बड़ी लकड़ी उठाता है और शेरनी को अपनी बहादुरी और तेज आवाज से डराकर दूर करने की कोशिश करता है। शेरनी जोर से हमला करती है। उसका एक बड़ा पंजा आरू के हाथ पर लगता है। खून बहने लगता है, लेकिन आरू डटा रहता है। आखिरकार शेरनी डरकर जंगल में लौट जाती है। सिया दौड़कर आती है, आंखों में आंसू। तुम पागल हो, अपनी जान क्यों खतरे में डाली? आरू मुस्कुराता है, जंगल का रक्षक हूँ, किसी को भी नुकसान नहीं होने देता। सिया उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। शाम ढलने लगती है। दोनों नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठते हैं। हवा धीरे धीरे चल रही है। सिया सावधानी से आरू के घाव पर पट्टी बांध रही है। आरू धीरे से कहता है, तुम शहर वालों जैसी नहीं हो सिया। सिया हंस कर बोली, और तुम अगर शहर में होते तो फिल्म के हीरो लगते। दोनों हंसते हैं। हंसी के बीच एक पल ऐसा भी आता है जब दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। प्यार का एहसास दोनों के दिल में उतर चुका था। आरू सिया को जंगल के किनारे तक छोड़ने आता है। सिया का मन वापस जाने का नहीं कर रहा था। रुकते रुकते वह आखिर बोलती है, मैं वापस आऊंगी, जंगल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। आरू पहली बार शर्माते हुए मुस्कुराता है, मैं यही रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। सिया धीरे धीरे दूर जाती है, पर हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर आरू को देखती है। आरू खड़ा रहता है, आंखों में उम्मीद, दिल में किसी नए सफर की शुरुआत।